हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरीज पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अति महत्वपूर्ण के 20 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है आपको। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को खालिस्तान कहते हैं। दलिया, पीयूष, कोलोस्ट्रम, भोजन, बेइकॉस्ट। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा बेइकॉस्ट। देखिए, जर्मन शब्द बेइकॉस्ट का अनुवाद दूध या सूत्र के अलावा दूध के अलावा जो अन्य खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। बेइकॉस्ट को 4 से 6 महीने की उम्र के बीच दिया जाता है। यदि 4 महीने के पहले ठोस पदार्थ आहार में शिशु के जोड़ा जाता है तो उससे दस्त जैसी गंभीर समस्या भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को क्या बोलते हैं, बेइकॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकरण में खालिस्तान की एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मृत विषाणुओं या जीवाणुओं, जीवित विषाणुओं या जीवाणुओं, मृत कवक या रसायनों। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जीवित विषाणुओं या जीवाणुओं। टीकाकरण में खालिस्तान की एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो ये मृत विषाणु जीवाणुओं को नहीं बल्कि एक जीवित विषाणु जीवाणु को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है टीकाकरण के माध्यम से, ताकि वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सके और जो भी कीटाणु है अंदर उनसे लड़ सके। आगे देखते हैं। पहली तिमाही, पहली तिमाही के विषय में मैंने कई बार बताया है। दूसरी तिमाही कब होती, तीसरी तिमाही कब होती, इसके विषय में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, गर्भावस्था के 0 से 12 सप्ताह की अवधि पहली तिमाही कहलाती है। के दौरान अधिकांश महिलाओं में भार वृद्धि खालिस्तान के बीच होनी चाहिए। इसके बारे में हम इससे मिलता जुलता हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। अगर आपने पढ़े होगे तो आपको पता होगा। 0.0 से 0.5 किलोग्राम, 0.5 से 2 किलोग्राम, 2.0 से 4.0 किलोग्राम, 4.0 से 8.0 किलोग्राम। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 2 किलोग्राम। इसके विषय में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पहली तिमाही की बात चल रही है तो अधिकांशतः महिलाओं में भार वृद्धि खालिस्तान के बीच होनी चाहिए, तो यह है 0.5 से 2 किलोग्राम। आगे देखते हैं। शैशवी पेलाग्रा ऐसे क्षेत्रों में बच्चों में व्यापक रूप से पाया जाता है जहां का मुख्य आहार खालिस्तान है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। देखिए, पेलाग्रा एक कमी रोग है, ठीक है, जो विटामिन यानी कि नियासिन या ट्रिप्टोफैन नामक पदार्थ की कमी के कारण होता है। बीमारी मुख्य रूप से गरीब देशों के लोगों को प्रभावित करती है जो मक्का पर आधारित आहार खाते हैं बेसिकली। ठीक है, मुख्य रूप से किन लोगों को प्रभावित करती है, जो मक्का पर आधारित आहार खाते हैं उनको। तो शैशविक पेलाग्रा ऐसे क्षेत्रों में बच्चों में व्यापक रूप से ज्यादा पाया जाता है जहाँ का मुख्य खाद्यान्न क्या है, मुख्य आहार क्या है, मक्का। ठीक है, आगे देखते हैं। आधारभूत शिक्षा, नई तालीम खालिस्तान द्वारा आरंभ की गई एक अवधारणा है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, S.K. डे, जवाहरलाल नेहरू। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, 1937 में वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित नई तालीम में छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। नई तालीम को बुनियादी शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगी। किसका मानना था ये, गांधी जी का। तो नई तालीम किसके द्वारा आरंभ की गई एक अवधारणा, ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि तेल स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या त्वग्वसा यानी कि सेबेशियस ग्रंथि। तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। ग्रंथि वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने इसमें बताया है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा त्वग्वसा यानी कि सेबेशियस ग्रंथि के विषय में हमने ऑलरेडी बात की है कई बार। देखिए, इनको तेल ग्रंथि यानी कि ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। यह ग्रंथि बालों की जड़ों एवं पुटिकाओं के पास पाई जाती है तथा इनका निर्माण रोम पुटिका की एपिथीलियम केवल एक अंतर्वलन से होता है।
यह रोम पुटिका में ही खुलती है। तेल ग्रंथियों से गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ बनता है। चिकना चिकना आप कई बार बताई थी मैंने जब ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें। तो सीबेशियस ग्रंथि से क्या होता है, तेल स्रावित होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशलों को खालिस्तान कहा जाता है। सुगमीकरण कौशल, व्यक्तित्व संबंधी कौशल, हस्त कौशल या संचार कौशल। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा संचार कौशल। किसी कार्य का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं उसके लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं उस कौशल को, संचार, यानी कि दोनों में सफलतापूर्वक बातचीत हो गई है, संचार हो रहा है, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण अवसंरचना निधि की स्थापना में कौन सा बैंक संलग्न था? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, तो आपको याद होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खालिस्तान को प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं। किनका अंतरण करते हैं? महिला किसानों, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हैं? किसानों का, चाहे वो महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, दोनों ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड्रोगॉगी, इसे एंड्रोगॉजी भी कहते हैं, खालिस्तान से संबंधित है। समाज परिवर्तन, प्राचीन सभ्यता, वयस्क अधिगम। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वयस्क अधिगम। देखिए, 2 चीज़ें इसमें पूछ सकता है। एंड्रोगॉजी क्या होती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। वयस्कों को सीखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ, एंड्रोगॉजी वह विषय है जो वयस्क सीखने के तरीकों को उनकी संपूर्णता में अध्ययन करता है। मतलब वयस्कों के सीखने की विधि है। ठीक है, इसी के अपोजिट आपसे ये भी पूछ सकता है पैडागोजी क्या है। तो जबकि देखिए, शिक्षा शास्त्र शिक्षण की पारंपरिक पद्धति है। ये क्या करती है? जो बच्चों के सीखने के तरीकों का वर्णन करने का एक तरीका ही है। पैडागोजी क्या है? बच्चों के सीखने का तरीके का वर्णन है। और इसी के अपोजिट अगर पूछा जाए एंड्रोगॉजी क्या है, तो क्या है ये? वयस्क के सीखने की विधियाँ है, ये वयस्क के सीखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। आगे देखते हैं। यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में सजीवों यानी कि जीवों जैसे गुण, जैसे विचार, इच्छाएं, भावनाएं एवं इरादे हो सकते हैं, खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन, जीववादी चिंतन, अमन्यवादिक यानी कि स्वार्थपरक चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये विश्वास कोई निर्जीव वस्तु है, अगर वो सेल के माध्यम से इधर उधर डोलती हैं, हिलती डुलती हैं, तो ये समझ लेना कि उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी जीवित हैं, उनमें भी इच्छाएं होती हैं। ये क्या कहलाता है? ये होता है जीववादी चिंतन, यानी कि सजीववादी चिंतन। ठीक है, आगे देखते हैं। वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति जो होती है, अपर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क को उसके क्षति हो सकती है, क्या कहलाती है? क्षुधातिशयता यानी कि बुलीमिया, अरुचि भूख ना लगना यानी कि एनोरेक्सिया, ऑक्सीजन क्षीणता यानी कि एनोक्सिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन क्षीणता। नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन क्षीणता होती है, एनोक्सिया। ठीक है, जिसके कारण शिशु के यानी कि नवजात शिशु के मस्तिष्क को क्षति हो सकती है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे अभिलक्षणों जो उस व्यक्ति के आनुवांशिक गुणों से आते हैं, मतलब जो वंश दर वंश चलते रहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक गुणों से आते हैं, का प्रकट होना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। विभेदन अलग चीज है। अधिगम यह होता है सीखना। परिपक्वन यानी कि उभर के आना, कोई चीज धीरे धीरे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नवजात की हथेली पर कुछ रखकर उस पर दाब लगाया जाता है तो वह अपनी अंगुलियां उस वस्तु के इर्द गिर्द लपेट लेता है। इस प्रतिवर्त प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। मोरो प्रतिवर्त, बॉबिन्सकी प्रतिवर्त, मूलोत्पत्ति यानी कि रूटिंग प्रतिवर्त, ग्राही यानी कि ग्रेस्पिंग प्रतिवर्त। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ग्राही यानी ग्रेस्पिंग प्रतिवर्त। देखिए इससे पहले हमने जो मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं उनमें हमने बॉबिन्सकी, मोरो प्रतिवर्त, रूटिंग प्रतिवर्त, ग्राही प्रतिवर्त क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। अगर आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई बच्चा किसी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं करता, कोई वस्तु जो उसके पास लुढ़क कर आ रही है, गतिशील हो रही है, उसका वो नहीं देख पाता या नहीं पकड़ पाता, उसके सामने थामे गए खिलौनों एवं वस्तुओं तक पहुंचने या उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करता और उसमें चित्रों पुस्तकों को अपनी आंखों से बहुत समीप रखने की प्रवृत्ति है, बहुत समीप से देखता है, तो वह किस चीज से पीड़ित है? दृष्टि क्षीणता, मानसिक मंदता, तंत्रिकी क्षीणता या श्रवण क्षीणता? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें आप। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि क्षीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SARS का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संरक्षण, सीवियर एक्यूट रेक्टल सिंड्रोम यानी कि गंभीर तीक्ष्ण मलाशयी संरक्षण, सीवियर एक्यूट रीनल सिंड्रोम यानी कि गंभीर तीक्ष्ण वृक्क संरक्षण, या नन ऑफ दीज? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संरक्षण। याद कर लीजिएगा इसे आप। आगे देखते हैं। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, 15 से 23 किलोग्राम। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 11 से 13 किलोग्राम। भारत में गर्भावस्था के दौरान जो संभावित भार वृद्धि है वो 9 से 11 किलोग्राम, इतनी तो बढ़नी ही चाहिए। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला का भार में इतनी वृद्धि तो होनी ही चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट अगर ये किसके आसपास है, ये 11 से 13 किलोग्राम के आसपास है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा संगठन स्त्रियों एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है, क्योंकि वे निर्धनता एवं भेदभाव से असमानुपातिक रूप से प्रभावित हैं तथा दुर्व्यवहार से एवं अधिकारों, पात्रताओं, संसाधनों तक पहुंच एवं उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित हैं? कौन सा संगठन है? WHO, केयर, निप्सिट या NCERT? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा केयर। इसके अलावा आपको WHO, केयर, निप्सिट, NCERT इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इनके फुल फॉर्म भी आप लिख के रखें, ठीक है। और केयर का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। आगे देखते हैं। 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, MMR, मुखी, पोलियो खुराक, टेटनस टॉक्साइड? जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। टीकाकरण वाला चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे या मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको पता होगा, हमने कई बार इस विषय में चर्चा की है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा टेटनस टॉक्साइड। आगे देखते हैं। इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? प्रोटीन के सबसे समृद्ध और पादप स्रोतों में से, पादप यानी पेड़ पौधे वाले, ठीक है, यही पूछ रहा है ये। कौन है इसमें से? गेहूं, GN, सोयाबीन, मक्का? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? तो वह है सोयाबीन। इसमें बहुत अधिक हाई लेवल में प्रोटीन पाया जाता है, पर इसे आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले पानी में भिगोना पड़ता है, फुलाना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसे अन्य चीज़ों में बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पचा नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।